नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी प्रेडिक्शन दिया था थर्सडे के लिए, सॉरी फ्राइडे के लिए तो मैंने कुछ दिया नहीं था, लेकिन मेजोर पुल वही था। आज हम लोग बात करेंगे आज के सेशन के लिए। आज कैसा सेशन चला, कैसा रहा, कैसा गया, क्या क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिला, कल कैसा मतलब सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्या मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन सारे चीज़ों पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग से यही हम उम्मीद रखते हैं। भाई, जब मेहनत करके आते हैं आपके पास तो आपसे तो कुछ चाहिए ना। मिलता कुछ नहीं है भाई, पैसा नहीं। लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, जो मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, वो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में इन 7 कारणों से शेयर बाजार धराम है ना। सेंसेक्स 2 दिन में 12 अंक टूटा, निफ्टी 24,825 के नीचे है ना। अब इनके कारण क्या है, इसको भी देखना जरूरी है। कारण क्या है? देखिए, हमारा वीडियो को आप ये मत समझिए बोरिंग न्यूज सुनाते हैं। जब तक देखिए, न्यूज एक पहला फैक्टर है ना। न्यूज एक फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। इस पर ही मार्केट क्या करता है? घूमता है सराउंडिंग, समझे ना। तो देखिए, पहला क्या है कारण? बजाज फाइनेंस के कमजोर तिमाही नतीजे। बजाज फाइनेंस के शेयर आज कारोबार के दौरान 6% तक गिर गए। यह गिरावट कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के ऐलान के बाद आया है। हालांकि कंपनी का जून तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर 4,765 करोड़ रहा, लेकिन इसके एमएसएमई पोर्टफोलियो में तनाव देखा गया। इसके अलावा जून तिमाही में दोपहिया, तिपहिया और एनएसएमई में क्रेडिट लागत में बढ़ने की संभावना दिख रही है ना। तो पहला कारण तो ये था। देखिए, दूसरा कारण इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के बारे में आप लोगों को बताया था। हम क्या बताए थे? इंडिया विक्स, ये आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहे हैं। क्या है? वोलिटिलिटी को, वोलिटिलिटी को ये दर्शाता है। मतलब क्या है? इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा। ये आप लोग को बार बार बोले हुए हैं। देखिए, अब क्या हुआ? इंडिया विक्स में उछाल, जब उछाल ही आ गया तो मार्केट को नीचे गिरना था। शेयर बाजार में निवेशकों में मौजूद डर और घबराहट का संकेत देने वाले वोलिटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स ने शुक्रवार को 7% तेज उछाल आया और 11,43 अंक पर पहुंच गया। यह इंडेक्स बताता है कि निवेशकों में अभी बाजार में भारी उतार चढ़ाव की संभावना देख रहे हैं। 3 में क्या है? ये अभी भारतीय रुपया आईएनआर क्या हो गया है? वीक हो गया है। देखिए, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती दौर में 19 पैसा गिर गया। कितना गिरा? 19 पैसा। 19 पैसा गिर गया। गिर करके कितना पर आया? 86.59 पर। मतलब डॉलर के मुकाबले, सॉरी, यूएसडी के मुकाबले आईएनआर क्या हुआ है? वीक हुआ है। ये भी एक मार्केट का ये था गिरने का कारण। अब देखिए, चौथा कारण क्या है? देखिए, लास्ट 4 डेज में एफआईआई ने मतलब कहते हैं ना, तगड़ा सेलिंग किया है। एफआईआर की लगातार सेलिंग मतलब बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में 2,133.69 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। बीते 4 कारोबारी दिन में भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 11,752 करोड़ रुपए का माल क्या किया? इन्होंने सेल कर दिया। ये शुद्ध बिकवाली कर चुके हैं, जिससे मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ है। अब देखिए, एफआईआई का तो हम आप लोग बता रहे हैं। जब मार्केट आपका ऊपर चढ़ने लगेगा, डीप ऑन बाई का ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डीप ऑन बाई
और क्या करते हैं, दूसरा क्या लगाते हैं, राइज ऑन सेल, सेल ऑन राइज, ऑन राइज। जब मार्केट 25,600 500 पे गया, निकल गया, उसके बाद से बेचना शुरू किए हुए हैं। अब देख लेते हैं एफआईआई का आज का, है ना, एफआईआई का आज का क्या कहानी है। एफआई देखिए, डीआईआई का आज का कहानी है, 25 जुलाई 2025, 12,306 करोड़ रुपए का माल खरीदा है, 10,503 का बेचा है, 1,803 करोड़ रुपए प्लस में है। वहीं क्या किया है इन्होंने, 11,444 का माल खरीदा है और 14,443 का बेच दिया है, मतलब कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का माल इन्होंने सेल कर दिया। और जब ये सेल किया तो मार्केट को तो नीचे गिरना ही है भाई, है ना। देखिए, पांचवा, ग्लोबल ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के संकेत, है ना। ग्लोबल बाजार में कमजोरी के, भारतीय शेयर बाजार के खुलने से पहले शुक्रवार सुबह सभी एशियाई बाजार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। जापान का निकेई, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार भी बीती रात मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए थे, जो अनिश्चितता को दर्शाता है। देखिए ग्लोबल, अभी तो ग्लोबल बहुत सारी चीजें चल रही है। अभी देखिए कि कंबोडिया और थाईलैंड है, छोटे छोटे देश है, दोनों ये लड़ पड़े हैं। अभी भारत पाकिस्तान का भी टेंशन चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों की वजह से मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर है। अब देखिए, क्रूड ऑयल, हमने क्या आप लोगों को बार बार बताया था, कमोडिटी, कमोडिटी में अगर कमोडिटी अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका शेयर मार्केट, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये क्रूड ऑयल कहाँ, कमोडिटी में आता है ना, कहाँ आता है, कमोडिटी में। क्रूड ऑयल में तेजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.39% बढ़कर 69.45 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। तेल की बढ़ती कीमतें भारत जैसे आयातक देशों के लिए महंगाई का खतरा बढ़ती है, जिससे निवेशकों में का सेंटीमेंट बदला है, एक कारण हो गया। सातवां कारण देख रहे हैं, भारत अमेरिका ट्रेड डील। अब देखिए, ये तो ट्रंप साहब हैं, इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ये क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या करते हैं। चलिए देखते हैं, भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी, शेयर बाजार में हालिया गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान में देरी होना। दोनों देश पिछले काफी समय से इस डील पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस डील के फाइनल होने के कुछ संकेत नहीं मिले हैं। देखिए नहीं मिले हैं तो मार्केट नहीं मिले हैं, तो इसलिए मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। अमेरिका ने हाल ही में जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम सहित कई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान किया था, लेकिन भारत में के मामले में अभी अनिश्चितता बरकरार है। यह भी एक मार्केट को डाउन जाने का कारण था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 25 जुलाई का पुट साइड का डाटा क्या है ना। ये 25 जुलाई का पुट साइड का डाटा क्या है, 25,100 पर 53,000 है, 25,000 पर 1,06,000 है, 24,900 पर 42,000 है। मौजूदा मार्केट इसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब सीधा सा समझिएगा कि मार्केट के लिए सबसे बड़ा हर्डल अब हो गया है ये और ये, है ना। ये अगर निकालो तो ठीक है, अगर नहीं निकाला तो ये मार्केट 25,675 तक जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब यूएस मार्केट का ये शुरुआती दौरा है ना, शुरुआती दौर का है कहानी, देख लीजिए। यूएस मार्केट शुरुआती दौर का है ये, शुरुआती दौर का। देखिए डाउ जोन्स क्या है, 80 पॉइंट बढ़ करके नॉर्मल बढ़त के साथ है। कल हम आप लोग से आग्रह करते हैं ग्लोबल मार्केट की को कल आप देख लीजिएगा, चूंकि आज शुक्रवार है, रात का जो होगा सवेरे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, जो कि सोमवार को आपके लिए अच्छा संकेत देगा, जो एकदम क्लियर डाटा, मैंने अभी शुरुआती डाटा उठाया है। डाउ जोन्स पॉजिटिव टू फ्लैट है ना, एस एन पी भी पॉजिटिव है,
नेस्डैक भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू फ्लैट है ना, है ना। आप देख लीजिए, अब इन चीजों को तो आप लोगों ने देख लिया। एशियन मार्केट को देख ले रहे हैं। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी के दौर में ही 50 पॉइंट नीचे जा रहा है। यह कहाँ पर बंद हो रहा है? 24,792 पर। मतलब क्या है? इशारा कर रहा है कि निफ्टी और नीचे की तरफ जाएगा। 0.25% पे है। अब निकेई देख लीजिए, इसका एशियन मार्केट में ये भी नीचे जा रहा है, एकदम पूरा बियरिश बियरिश सेंटिमेंट में है ना। स्टेट टाइम्स का भी फ्लैट है, फ्लैट टू बियरिश है, फ्लैट टू बियरिश है। हैंग सेंग ये देखिए एकदम तो पूरा 1% घट गया, कहाँ गया? नीचे गया। ये भी बियरिश है। इस सारे चीजों का सेंटिमेंट अपने मंडे वाले मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये अभी इसेंशियल डाटा है, इसको आप कल सवेरे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। निफ्टी 50 को देख ले रहे हैं। देखिए मार्केट को इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट दोनों पॉइंट को देखिएगा। इस पॉइंट, इस तीनों को तोड़ता है तभी 25,000 के ऊपर का दरवाजा 25,100 या 150 का खुलेगा। इसको अगर तोड़ देता है तो भाई देखने को 25,500 भी मिल जाएगा निफ्टी में। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में सीधा सेंटीमेंट है, मार्केट यहाँ पे है, इसके बीच में और आप बाई ऑन डिप का फॉर्मूला अपना सकते हैं, लेकिन ये मार्केट जहाँ जब तक यहाँ है, इसको क्रॉस नहीं करे तब तक आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते। अगर इसको भैया तोड़ लिया तो सीधा सा बात है कि हाँ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बड़ा उल्टा संकेत में, समझे ना। ये लगभग लगभग आ जाएगा 56,000 के करीब में, ठीक है। तो प्रेडिक्शन देख ले रहे हैं निफ्टी का। निफ्टी का आज हाई लगाया था 25,010, लो लगाया है 24,806। अपने को अब कल क्या करना है? जब तक इसको ना तोड़े तब तक आप नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक इसको ना तोड़े तब तक ऊपर की तरफ जाएंगे। बाकी तो स्कैल्पिंग का टाइम तो बहुत रहता है, वो भी बता दे रहे हैं। तो अभी मार्केट बंद हुआ है 24,837 पे बंद हुआ है ना। इसको फर्दर आगे बढ़ने के लिए 24,950 चाहिए, रेसिस्टेंस 1, है ना। 950 के बाद 25,000 चाहिए, जो कि अभी हमको पॉसिबल दिख नहीं रहा है। रेसिस्टेंस 2, उसके बाद तो 150 के बाद 24,000 के बाद 150, और उसके बाद 250 ही तो आगे का कहानी है। लेकिन इसको अगर तोड़ लेता है तो सिंपल सा कहानी है, 24,800, 800 के बाद सीधा सीधा है 720, 24,720। इसमें अपने को देखना क्या है, ध्यान रखिए। मार्केट जिस पोजीशन पर यहाँ खड़ा है ना, इसमें क्या है, पहले ही बोले कि हाई और लो,